दोस्तों, मार्वल इस समय पैनिक मोड में है क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे का एक और अलेज्ड लीक्ड फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात, खबरों के मुताबिक मार्वल ने इन इमेजेस और वीडियोस को टेक डाउन करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस फुटेज में ऐसे हिडन डिटेल्स हैं जिन्हें शायद नोटिस ही नहीं किया होगा। कैप्टन अमेरिका का नया लुक, डॉक्टर डूम की रहस्यमयी पावर्स, सेंटिनल्स, एक्समैन और आखिर में साइक्लोप्स का आइकॉनिक ऑप्टिक ब्लास्ट। तो चलिए इसका फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करते हैं। पहले इस बैटलफील्ड को ध्यान से देखिए। ये वही लोकेशन लग रही है जिसकी लीक्ड सेट फोटोज हम पहले भी देख चुके हैं। और एक चीज जो तुरंत नजर आती है वह है कैप्टन अमेरिका का आउटफिट। ब्लैक टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वही लुक जो पहले लीक्ड बिहाइंड द सीन्स फोटोज में भी देखने को मिला था। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि यह सीक्वेंस शायद फाइनल बैटल से ठीक पहले का या फिर उसी बैटल के दौरान का कोई मोमेंट हो सकता है। अब मिस्टर फैंटास्टिक रीड रिचर्ड्स पर ध्यान दीजिए। काफी समय से ऐसी रूमर्स सामने आ रही थीं कि फैंटास्टिक फोर के सभी मेंबर्स एक स्पेशल टैक्टिकल जैकेट पहनेंगे और इस फुटेज में रीड रिचर्ड्स के ऊपर भी वैसा ही जैकेट दिखाई दे रहा है। अगर यह डिटेल जानबूझकर रखी गई है तो पूरी संभावना है कि फैंटास्टिक फोर पहले से ही इस बैटल का हिस्सा बन चुके हैं। अब सबसे दिलचस्प थ्योरी पर आते हैं। इस बैटलफील्ड को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यह अर्थ 616 है। बैकग्राउंड आर्किटेक्चर, विशाल सेंटिनल्स और एक्समैन की मौजूदगी को देखकर कई फैंस यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह बैटल एक्समैन के यूनिवर्स में हो सकती है। अगर ऐसा सच साबित हुआ तो एमसीयू की मल्टीवर्स स्टोरीलाइन पहले से भी कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर पहुंचने वाली है। और अब डॉक्टर डूम की एंट्री, सच कहें तो इसका कॉस्ट्यूम बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डिटेल उसका सूट नहीं बल्कि उसकी ग्रीन एनर्जी है। जरा ध्यान से देखिए, डॉक्टर डूम ग्रीन कलर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही सेंटिनल्स एक्टिवेट होते हैं उनकी आंखों में भी बिल्कुल वही ग्रीन एनर्जी चमकती हुई नजर आती है। यानी अगर ये फुटेज सच निकली तो पूरी संभावना है कि डॉक्टर डूम सीधे सेंटिनल्स को कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन सबसे जबरदस्त पल शायद आखिर में देखने को मिलता है। रूमर्स के मुताबिक बैटल के क्लाइमैक्स में साइक्लॉप्स अपना वाइजर खोलकर ऑप्टिक ब्लास्ट फायर करेगा। दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह की एक छोटी सी ग्लिम्स कथित तौर पर ट्रेलर के आखिर में भी दिखाई गई थी। अगर ये दोनों सीन्स आपस में जुड़े हुए निकले तो साइक्लॉप्स का एमसीयू डेब्यू सच में एक धमाकेदार मोमेंट बन सकता है। अब इस शॉट को ध्यान से देखिए। यहाँ नाइट क्रॉलर साफ तौर पर शांग-ची के साथ दिखाई दे रहा है और पीछे गैम्बिट भी नजर आता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि नाइट क्रॉलर अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक एक करके एक्समैन के मेंबर्स को बैटलफील्ड में ला रहा है। अगर यह थ्योरी सही साबित हुई तो हमें अवेंजर्स और एक्समैन का पहला साथ मिलकर लड़ने वाला असेंबल मोमेंट देखने को मिल सकता है। और शायद यही वजह है कि यह पूरा सीक्वेंस मुझे अवेंजर्स 2012 के आइकॉनिक असेंबल सीन की याद दिलाता है। एक एक करके हीरोज बैटलफील्ड में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। थॉर, कैप्टन अमेरिका, मिस्टर फैंटास्टिक, येलेना बेलोवा, शांग-ची, नाइट क्रॉलर, साइक्लॉप्स और शायद इनके साथ कई दूसरे म्यूटेंट्स भी। वैसे हाल ही में एक और दिलचस्प चीज देखने को मिली। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें डैड का जिक्र था और उनके हाथ में फैंटास्टिक फोर के लोगो वाली एक काइट भी दिखाई दे रही थी। इसके बाद कई फैंस यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की तरफ एक हिडन हिंट हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन मल्टीवर्स स्टोरीलाइन को देखते हुए इस संभावना पर फैंस के बीच काफी चर्चा हो रही है। और हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि कैप्टन मार्वल और सेंट्री जैसे बेहद ताकतवर कैरेक्टर्स का रोल इस फिल्म में हैरान करने वाले तरीके से काफी सीमित हो सकता है। अगर रूसो ब्रदर्स वाकई इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये उनके पुराने पैटर्न से मेल खाता है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी उन्होंने कई बेहद शक्तिशाली कैरेक्टर्स को सीमित स्क्रीन टाइम दिया था ताकि पूरी कहानी और बाकी हीरोज के बीच संतुलन बना रहे। फिलहाल इन इमेजेस और फुटेज की मार्वल स्टूडियोज ने आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है, इसीलिए इन्हें अभी सिर्फ रूमर्स और अलेज्ड लीक्स की तरह ही देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर इनमें दिखाई गई आधी बातें भी सच साबित हुई तो एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू की अब तक की सबसे बड़ी क्रॉसओवर फिल्म बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्समैन यूनिवर्स और टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के बीच एक इनकर्जन होने वाली है। रूमर्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से वहां एक बॉम्ब प्लांट किया जाएगा जिससे दोनों यूनिवर्सेस आखिरकार आपस में टकरा सकें।
और अगर ऐसा होता है तो अवेंजर्स डूम्सडे सीधे सीक्रेट वॉर्स की सेटअप फिल्म बन सकती है। इस थ्योरी को और भी दिलचस्प बनाता है डेडपूल, क्योंकि डेडपूल के MCU में लौटने को लेकर पहले ही कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं कि वह आने वाली PG-13 मार्वल फिल्मों का हिस्सा बनेगा। इसलिए अगर यह बैटल एक्समैन यूनिवर्स में हो रही है तो डेडपूल की सरप्राइज एंट्री बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं लगती। हो सकता है नाइटक्रॉलर और डेडपूल मिलकर बाकी म्यूटेंट्स को भी बैटलफील्ड तक लेकर आइए। तो आपको डॉक्टर डूम का यह लुक कैसा लगा, और क्या आप भी एवेंजर्स और एक्समैन के इस मैसिव बैटल को देखने के लिए उत्साहित हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और मार्वल की ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।